बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल विल फाइन। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हमने मेन एक स्टेप पूरा पढ़ लिया, दैट इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में द डिफाइन प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, देन प्लानिंग अ सोल्यूशन, देन कैंडिडेट सोल्यूशन एंड देन बेस्ट सोल्यूशन। इसके बाद सेकंड स्टेप है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में हमने फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ की शक्ल बनाना या किसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू जो है एक्सप्लेन करना, दैट इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। हमने अभी सिंपल वाले फ्लो चार्ट पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे फ्लो चार्ट की फ़्लो चेंज हो जाती है। बेसिकली बेटा फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉमन एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपको कहा जाए कि आपने यूज़र से एक नंबर लेना है और आपने ये चेक करना है कि वेदर वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल बेटा हम स्टार्ट करेंगे, देन हम इनपुट लेंगे एक नंबर की, देन आपके पास जब एक कंडीशन चेक होगी तो बेसिकली चेक क्या होगी कि इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर n ज़ीरो से बड़ा है देन नंबर इज़ पॉजिटिव, देन नंबर क्या है आपके पास पॉजिटिव है। एंड इफ़ n लेस दैन ज़ीरो, और अगर n ज़ीरो से छोटा है मतलब वो कोई नेगेटिव वैल्यू है, देन आपके पास क्या आएगा, द नंबर इज़ नेगेटिव। तो बेटा किस तरह इस कंडीशन की बेस पे आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा काम होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा काम होगा। तो किस तरह बेटा एक कंडीशन की बेस पे आपका फ्लो चार्ट की फ़्लो चेंज हुई वो हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। ये पढ़ाने से पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फ्लो चार्ट में पहले स्टार्ट एंड एंड का सिंबल होता है, बेसिकली ये ओवल शेप में होता है। देन इसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम शेप का सिंबल यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग के लिए, यानी कोई काम हो रहा है, कोई फार्मूला लिख रहे हैं आप या कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है जिसमें कोई काम हो रहा है, उसके लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का। इसके बाद आपके पास डायमंड सिंबल जो होता है उसमें आप कंडीशन लिखते हैं और उसमें ये चेक किया जाता है, कंडीशन बेसिकली क्या चेक करती है कि वेदर अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो कौन सा काम होगा और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कौन सा काम होगा। देन उसके बाद आपके पास एक कनेक्टर का सिंबल होता है। कनेक्टर का सिंबल क्या करता है कि अगर आपके पास फ्लो चार्ट एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, तो आप दूसरे पेज पे जब बनाएं तो उस पहले पेज के लास्ट में आप एक कनेक्टर लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट फ्लो चार्ट के साथ कनेक्ट हो सके। दो और बातें बता दूं बेटा इसमें, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वो वैल्यूज़ जो चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, जी है। एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जबकि कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो कि फिक्स नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 2 हमेशा 2 ही रहेगा, कभी 3 नहीं हो सकता। ओके, नाउ हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड, हमने ये बताना है कि यूज़र जब नंबर एंटर करे तो बेसिकली क्या हो कि वो नंबर इवन हो या ऑड हो। बेटा हमेशा जब भी यूज़र वैल्यू एंटर करता है तो वो कोई वेरिएबल वैल्यू एंटर करता है। अब हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जी इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जब कोई भी नंबर लिया जाए और उसको 2 पे डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आए। तो यहाँ पे हम एक मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ते हैं, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। हम कहते हैं n mod 2, यानी कि n को जब 2 पे डिवाइड किया जाए तो उसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। तो हम कैसे करते हैं, स्टार्ट लिया हमने, फिर इनपुट नंबर n, हमने एक नंबर इनपुट लिया, देन हमने ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। रिमाइंडर एक वैल्यू है, वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू सेव किया। रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n मॉडुलस 2, यानी यूज़र जो नंबर लेगा उसको 2 पे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है वो इसमें सेव किया जाएगा, रिमाइंडर वेरिएबल REM में। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र इनपुट नंबर n वाले स्टेप में इनपुट देता है 17, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n मॉडुलस 2। 17 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो उसका मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा, तो रिमाइंडर में क्या सेव हो जाएगा, 1। इसके बाद नीचे जाएगा, रिमाइंडर इज़ 0, कंडीशन चेक करेगा। हमारे पास इस टाइम क्या है 1 रिमाइंडर है, 1 इज़ 0, 1 0 नहीं है, नो होगा और ये राइट साइड पे आ जाएगा और प्रिंट n इज़ ऑड। अब n में क्या वैल्यू है 17, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 17 इज़ ऑड, और आपका फ्लो चार्ट
एंड हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इसको रन करूं और मैं इनपुट दोबारा इसको देखूं और इनपुट लूँ नंबर 16 ले लूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलस 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, वो 0 आएगा। रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर 0 है, यस कंडीशन ट्रू है। ये लेफ्ट साइड पे जाएगा प्रिंट एन इज इवन, तो क्या आ जाएगा n की जगह 16, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 16 इज एन इवन नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर। सबसे पहले आपने बेटा सबसे पहले ये समझना है कि फ्लो चार्ट में वो क्या कह रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, आपने क्या करना है, लार्जर नंबर प्रिंट करवाना है और कितनी वैल्यूज़ लेनी है, आउट ऑफ द 3 गिवन वैल्यूज़, 3 गिवन वैल्यूज़ लेनी है। और साथ एक और बात भी है, अनइक्वल नंबर, और तीनों वैल्यूज़ की तीनों जो आप वेरिएबल लेंगे, जिसमें वैल्यूज़ लेंगे आप, वो अनइक्वल होने चाहिए, यानी तीनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। फ्लोर चार्ट में क्या बात है, आपने एक फ्लोर चार्ट बनाना है जिसमें आपने लार्जर वैल्यू निकालनी है, और कितनी वैल्यूज़ में से लार्जर वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यूज़ में से, और तीनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इनपुट n0 n1 n2, 3 वैल्यूज़ दी हैं n0 n1 एंड n2। नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रही है, एक वेरिएबल लिया गया है लार्ज इज इक्वल टू n0। लार्ज में कौन सी वैल्यू जा रही है, n0 की, n0 की कोई भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल n0 में 10 है, 10, n1 ग्रेटर देन लार्ज, n1 लार्ज से बड़ा है, n1 की वैल्यू मैंने सपोज 20 ले ली, 20 ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज में क्या वैल्यू है, n0 की जो कि 10 थी, 20 बड़ा है 10 से, कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा लार्ज इज इक्वल टू n1, लार्ज में क्या चला जाएगा, n1 की वैल्यू चल जाएगी, लार्ज n1 की क्या वैल्यू है, 10 है, लार्ज में क्या चला गया, n1 चला गया, नीचे आया n2 ग्रेटर देन लार्ज। सपोज मैं n2 में 20 डालती हूँ, 20 ग्रेटर देन लार्ज, 20 10 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी और क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा लार्ज। एक और हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, इनपुट n0 n1 एंड n2, n0 n1 और n2 की वैल्यू लीजिए, लार्ज इज इक्वल टू n2, लार्ज में क्या चला जाए, n0 की वैल्यू चली जाए। सपोज n0 की वैल्यू 7 है, n0 में 7 चलेगी, n1 ग्रेटर देन लार्ज, क्या n1 बड़ा है लार्ज से, सपोज n1 में मैं 5 डाल देती हूँ, 5 ग्रेटर देन लार्ज, 5 बड़ा है लार्ज से, नहीं, नो, कंडीशन फॉल्स होगी, वो नीचे आएगा और इसमें आ जाएगा n2 ग्रेटर देन लार्ज, n2 लार्ज से बड़ा है, सपोज n2 में मैंने 3 डाल दिया, 3 ग्रेटर देन 7, नो, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट क्या हो जाएगा, लार्ज, लार्ज में क्या आ जाएगा, 7 इज द ग्रेटर वैल्यू। ओके जी, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर ए बी एंड सी, ए बी और सी 3 नंबर हैं, उसमें आपने मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। आप सबसे पहले उसी तरह इनपुट लेंगे ए बी और सी की। बेटा इसमें देखो 3 कंडीशंस हम चेक करेंगे। अगर ए ग्रेटर देन बी है, कंडीशन यस है, तो देन उसके बाद वो ये चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है, कंडीशन यस है, देन आउटपुट ए। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, तो हम, अगर बेटा आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या चेक किया जाएगा, देन बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, क्या बी सी से बड़ा है, अगर ऐसा ही है तो फिर आउटपुट क्या दे दी जाएगी, बी दे दी जाएगी। और अगर बेटा ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, यस, लेकिन ए ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा नहीं है, तो देन आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, सी। फॉर एग्जांपल वैल्यू डाल के देख दी जाती है, ए बी एंड सी, ए की वैल्यू 1 डालते हैं, बी की वैल्यू 5 डाल लेते हैं और सी की वैल्यू 4 डाल देते हैं, 1 5 एंड 4। ए ग्रेटर देन बी, 1 ग्रेटर देन 5, 1 ग्रेटर देन 5, 1 बड़ा है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बी ग्रेटर देन सी, बी सी से बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 4, यस, कंडीशन ट्रू, आउटपुट बी, आउटपुट में बी की वैल्यू 5 आ जाएगी एंड देन एंड कर जाएगा आपका। ओके जी, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, हमने स्टूडेंट्स को क्या असाइन करना है, ग्रेड असाइन करना है, और किसकी बेस पे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स की बेस पे। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि आपने इनपुट जो लेनी है वो क्या लेना है, 2 नंबर लेने हैं आपने, कौन कौन से, दैट इज़ ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। स्टार्ट है बेटा, फिर है इनपुट, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, 2 इनपुट आप ले रहे हैं,
2 इनपुट आप ले रहे हैं, दैट इज़ ऑब्टेन मार्क्स इन टोटल मार्क्स। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है बेटा, हम हमेशा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। देन उसके बाद आपके पास डिफरेंट कंडीशंस चेक हो रही हैं। परसेंटेज ग्रेटर दैन 80 है तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है परसेंटेज, देन आपके पास नेक्स्ट कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर दैन 70। अगर वो 70 से बड़ी है तो आपके पास ग्रेड प्रिंट हो जाएगा ए, अगर कंडीशन ट्रू है। फॉल्स है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स है तो नीचे जाएगा और फिर परसेंटेज ग्रेटर दैन 60 ये कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू है तो ग्रेड क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो दोबारा नीचे जाएगा, वो क्या है परसेंटेज ग्रेटर दैन 50। देन कंडीशन चेक होगी 50 से परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो देन दोबारा परसेंटेज ग्रेटर दैन 40 पे जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है तो नीचे जाएगा। दोबारा कंडीशन चेक होगी परसेंटेज ग्रेटर दैन 33। अगर परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो आपके पास ग्रेड एफ प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड ई प्रिंट हो जाएगा सॉरी, और अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन 33 नहीं है तो ग्रेड एफ प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपके पास ग्रेड में एफ़ की वैल्यू चल जाएगी और लास्ट में आपके पास क्या होगा, ग्रेड आपका प्रिंट होगा और वो एंड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि स्टार्ट हुआ इनपुट जब कहा गया तो यूज़र ने इनपुट दी ऑब्टेन मार्क्स 37.5 एंड टोटल मार्क्स 75। परसेंटेज में प्रोसेसिंग हुई और परसेंटेज में के फार्मूले में ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स की वैल्यू आई। तो बेसिकली ये जब 37.5 डिवाइड बाई 75 किया जाए और मल्टीप्लाई 100 किया जाए तो आपके पास आंसर आता है 50। तो परसेंटेज में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 50। ये चेक करेगा परसेंटेज ग्रेटर दैन 80 फॉल्स, ग्रेटर दैन 70 फॉल्स, ग्रेटर दैन 60 फॉल्स, ग्रेटर दैन 50 येस, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ग्रेड इज इक्वल टू सी, ग्रेड में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, सी की। ये इसके बाद नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट ग्रेड में, इसके बाद आप देख रहे हैं एरो की मदद से ये नीचे आएगा और यहाँ प्रिंट ग्रेड, प्रिंट क्या हो जाएगा प्रिंट और ग्रेड क्या है सी, और आपके पास ये एंड हो जाएगा। अब देखें यहाँ तक अभी तक हमने सिंपल फ्लो चार्ट पढ़े और कंडीशनल फ्लो चार्ट पढ़े। अब बेटा अगर आपको सपोज यूज़र कहता है कि आपने अपनी क्लास के 50 स्टूडेंट्स के कंप्यूटर के मार्क्स एंटर करने हैं, आप कहते हैं ये तो बड़ा आसान काम है, आप इनपुट लेते हैं और लेकिन आप इनपुट क्या करेंगे बेटा, आपको अब आप इनपुट पहले तमाम स्टूडेंट्स के इनपुट लेंगे, यानी आप एक काम 50 दफ़ा करेंगे। तो बेटा बजाय इसके कि आप एक ही काम जो है 50 दफ़ा दोबारा लिखते रहें, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम वो काम एक ही बार लिखें और वो 50 दफ़ा खुद ब खुद रिपीट हो। तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट जिनमें रेपिटेशन आती है उन केसेस में हम कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे देख लें, इन अ फ्लो चार्ट इट इज़ पॉसिबल डैट फ्लो मे गो टू द प्रीवियस स्टेप। ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्लो आपका जो आपका फ्लो चार्ट बन रहा है वो एक काम करने के बाद जब कंप्लीट हो जाए वो तो दोबारा यानी कि वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक वो आपका फ्लो चार्ट अगेन दोबारा वो स्टेप परफॉर्म करता रहे। देन स्पेशली वी नीड टू रिपीट सम स्टेप, तो फिर हमें क्या करना होगा, अपने कुछ स्टेप्स को रिपीट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टू इनपुट 5 वैल्यूज़, आपने 5 वैल्यूज़ की इनपुट लेनी है 1 बाई 1, एक एक करके, इकट्ठे नहीं लेनी, 1 बाई 1 लेनी है, ठीक है। एंड डिटरमाइन, और ये देखना इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ इवन और ऑड, आपके पास गिवन वैल्यू इवन है या ऑड है। अब आप देखिए इसमें हमने क्योंकि एक एक करके वैल्यूज़ की इनपुट लेनी है और कब तक लेनी है, 5 तक लेनी है। तो हम सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन होगा मैडम 0 क्यों लिया है, 1 क्यों नहीं लिया, तो बेटे आप 1 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी से पहले तक आप जितना भी प्रोग्राम कंप्यूटर पढ़ चुके हैं वो आप यूज़र की साइड से पढ़ा है आपने। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर, ये हम डेवलपर यानी प्रोग्रामर की साइड से पढ़ रहे हैं बेटे। तो क्योंकि प्रोग्रामर जो है वो इंडेक्स की बेसिस पे प्रोग्रामिंग करता है और कंप्यूटर में इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए आप काउंट इज़ इक्वल टू 0 कर सकते, काउंट इज़ इक्वल टू 0 हमने लिया, आप 1 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपका। अब ये देखिए इनपुट नंबर n, इसके बाद हमने क्या किया कि हमने इनपुट दे दी एक नंबर n, ठीक है। इंक्रीज़ काउंट बाय 0, इंक्रीज़ कर दो काउंट को 1, तो अभी हमारे पास काउंट में क्या वैल्यू थी 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, काउंट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 2, ये प्रोसेसिंग हो रही है, रिमाइंडर में n मॉड्यूलस 2 आएगा। सपोज यूज़र ने इनपुट लिया 17 मॉड्यूलस 2, 17 को जब 2 पे डिवाइड किया जाता है तो मॉडुलस आपके पास क्या आता है
1 आता है, रिमाइंडर इज़ 0, नो, कंडीशन फॉल्स, प्रिंट एन इज़ ऑड, प्रिंट एन की वैल्यू क्या है 17 इज़ ऑड। अब उसके बाद बेटा हो जाएगा काउंट इज़ 5, हमारे पास तो अभी काउंट क्या है 1 है, 1 एंड 5 तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये नो है, तो ये बेटा दोबारा स्टेप पे चला जाएगा इनपुट नंबर n, वो दोबारा इनपुट लेगा नंबर की, देन काउंट इंक्रीमेंट होगा। अब इस टाइम काउंट क्या हो जाएगा 1 + 1, काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोबारा वो प्रोसेसिंग करेगा, रिमाइंडर में जो इनपुट आपने वैल्यू लिया है उसका मॉड्यूलस लेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो नंबर इवन प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो नंबर ऑड प्रिंट हो जाएगा। देन दोबारा काउंट इज़ 5, तो अभी हमारे पास काउंट क्या है 2 है, 2 इज़ 5, 2 को भी 5 तो नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स है, दोबारा जाएगा इनपुट लेगा, इसी तरह थर्ड टाइम भी लेगा, देन काउंट की वैल्यू 3 होगी, देन 4 होगी, देन 5 होगी। काउंट इज़ 5 जब आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका फ्लो चार्ट स्टॉप कर जाएगी। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट में है इजी टू ड्रॉ, बहुत इजी होता है हमारे लिए ड्रॉ करना फ्लो चार्ट को, इजी टू अंडरस्टैंड, हम इजीली, क्योंकि हम बेसिकली इसमें इस पूरे चैप्टर में बेटा ये नहीं है कि वो पहले 5 स्टेप ही थे, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन, वो सिर्फ 5 पॉइंट नहीं थे। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको कैसे डिफाइन किया, हमने अपने सोल्यूशन दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्लो चार्ट। हम बेसिकली अभी ये पूरा काम प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही कर रहे हैं कि हम एक प्रॉब्लम, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया, उसके सोल्यूशन दे दिया, और अब कैसे उस सोल्यूशन तक हमने पहुंचना है बेसिकली, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है इसको ड्रॉ करना, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, हमने ऐसी बात है हमारे पास प्रॉब्लम है, हम जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये बहुत ईजी मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर, कोई भी एरर आता है तो इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपके पास पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ होता है, जहाँ पे भी एरर आया आपने उसको इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, आइडेंटिफाई किया आपका क्या एरर है और आप इजीली इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो वन स्टेप टू अदर, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जी इसके बाद हमारा क्या काम होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा काम होगा, ट्रू है तो कौन सा काम होगा। इजीली फ्लो लाइंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे पास किस तरह आपका फ्लो चार्ट जो है वो फ्लो कर रहा है। डिसएडवांटेज में यह है कि बेटा बहुत टाइम चाहिए होता है आपको फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने का। अभी तो हम बहुत छोटे प्रोग्राम्स और छोटे प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जब अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है उस टाइम आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, तो उस टाइम हमारे लिए फ्लो चार्ट ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह जब फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उसको मॉडिफाई करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स और बहुत बड़ी ऐप्स जब डेवलप कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अच्छा बेटे, अभी तक हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए, एक हमने प्रॉब्लम डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, और उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया था प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड किया था प्रॉब्लम को, अपना प्लानिंग अ सोल्यूशन किया था, उसके बाद आपने कैंडिडेट सोल्यूशन दिया था एंड देन बेस्ट सोल्यूशन दिया था। उसके बाद आज जो स्टेप हमने पढ़ा है, जो कंप्लीट किया है, दैट इज़ फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस पढ़ी, हमने उसके सिम्बल्स पढ़े, देन हमने सिंपल फ्लो चार्ट्स पढ़े, देन हमने कंडीशनल फ्लो चार्ट्स पढ़े, और देन हमने वो वाले फ्लो चार्ट्स पढ़े जिनमें एक स्पेसिफिक कंडीशन तक आपका जो फ्लो चार्ट है वो अपने प्रीवियस स्टेप तक जाता रहता है, यानी रिपीटिशन पढ़ी। देन हमने एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स पढ़े और डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स पढ़े। नेक्स्ट जो एल्गोस वाला टॉपिक और नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बेटा काइंडली लेक्चर को गौर से सुने, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो नोट्स दिए हैं वो आपने अपने शीट्स पे भी लिखने हैं, और उन नोट्स के क्वेश्चंस आपने याद भी करने हैं। मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया हुआ है ट्यूसडे के लिए, जो इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे को आप सबसे ले लूँगी। थैंक यू।